नई जगह पिक्चर बुक की तरह पेज बाय पेज अपने आप को रिवील करती हुई। एक लेड बैक कोंकणी शहर, फ्रेश सी ब्रीज, वर्जिन वाइट बीचेस, हवा में स्लो डांस करते हुए पाम्स, नैरो लेन्स की मेज में होती हुई ये लाल पिकअप ट्रक। सिंधुदुर्ग, here I come. माझा नाम सुगंधा आसा, मतलब मेरा नाम सुगंधा है और मैं मालवानी में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं हूँ महाराष्ट्र की सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। सिंधु मीन्स वाटर और दुर्ग मीन्स फोर्ट, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि दोनों बहुत सारे दिखने वाले हैं। चलें? चलो। सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है एंड मालवान माय फर्स्ट स्टॉप इज अ टाइनी लिटिल कोस्टल टाउन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। दिस इज अविनाश, देखने में एकदम डूड, छोटे शहर का लोकल हीरो। अविनाश इज फ्रॉम मालवान and he's taking me to see Sindhudurg's biggest attraction, which is actually quite big. Sindhudurg, Shivaji's island fortress. The region actually got its name from this fort. To get to the fort, you need to take a boat, and that you get at the Malwan jetty, and that is where I'm headed. People say कि किसी भी सुंदर experience का आधा मजा anticipation में होता है, पर right now the anticipation is killing me. And I seriously need a distraction. अच्छा रोको ना, हाँ रोको दो एक सेकंड, मैं चलाऊं? चलाऊं? तुम्हारी गाड़ी? चलो आ जाओ। अगर ये चला ली ना तो आप जिंदगी में दुनिया में कोई भी गाड़ी चला सकते हो। Now watch this. मतलब दुनिया में इससे ज्यादा कूल फीलिंग कोई नहीं है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और यहाँ मालवन में एक पिकअप ट्रक चला रही हूँ जिसके गियर लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अविनाश की जीप खटारा जरूर है लेकिन इसकी अपनी पर्सनालिटी है। This is so cool. Oh my God. हेलो, एक टिकट चाहिए फोर्ट तक। Thank you. बाय। This really must be a popular destination because a lot of local tourists have also come. Finally, time for my beautiful boat ride. It's going to take us about 10 minutes to reach the fort. Let me make the most of it. इकड़े दादा इकड़े। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं बोट की वो बन सकती हूँ, क्या कहते हैं उसको, मैनेजर। इकड़े 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 इकड़े। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था हैप्पी बर्थडे इज वन वर्ड, इट्स 3 words एंड जस्ट लाइक दैट छत्रपति शिवाजी इज 1 word, बट इट्स नॉट। शिवाजी के और बहुत सारे नाम हैं, वीर शिवाजी, राजे शिवाजी भोसले। ऐसा क्यों है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। I must say, शिवाजी एक मिलिट्री जीनियस यूं ही नहीं कहलाते। Check out the strategic location of this fort. Shallow water में बना है and look at these massive boulders just under the surface. So big ships getting close enough to attack? No chance. They would be fish food in no time. फोर्ट तक पहुंचने का रास्ता भी थोड़ा पेचीदा और खुफिया है। I hope I make it. दादा एंट्रेंस किधर है? ओके, थैंक यू। हितेश, आप हैं? यस मैम। बताएंगे थोड़ा सा फोर्ट के बारे में? जरूर मैम। आगे चलें? यस मैम। और ये है मेरे आज के गाइड हितेश। Looks really young, but don't be fooled because he knows everything about this fort on his fingertips. What imposing walls! 48 acres में बने इस किले की मैसिव zigzag दीवारें दुश्मन को इतनी डॉन्टिंग लगती होंगी। किले की मेन एंट्रेंस जहां से मैंने अभी एंटर किया is also designed in such a way that you can't see it from the outside. Shivaji,
salute. Such a genius, I tell you. Oh, now I feel like Shivaji. संतरी उस तरफ लेके चलो. चलिए. 400 years. That's how long these walls have been standing in the middle of the sea, absolutely unreachable, without crumbling. वैसे इनके मजबूत जोड़ के राज फेविकोल नहीं, मोल्टन लेड है. Drum beats? Hitesh tells me they're coming from a temple built for Shivaji, जहां मुहर्रम मनाया जा रहा है. Muharram in a temple. I have to see this. You know, seriously, पूरी कंट्री को ना ये सुनना चाहिए और सीखना चाहिए. Yes, That's amazing. Yes. This temple is the only one in India dedicated to Shivaji, and possibly in the world. And after what I have seen of this genius today, boss, he deserves a temple. What a man. ड्रम बीट सुनकर मैं तो एकदम ट्रांस में चली गई थी. टेंपल के अंदर का माहौल, it was so electrifying. इन ड्रम्स को टीवी पे सुनना और रियली मतलब इस एनवायरनमेंट में सुनना, यू कैन नॉट इमेजिन कितनी एनर्जी है. मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और वो नीचे नहीं जा रहे हैं तब से. आई एम सो ग्लैड दैट आई सॉ दिस. आप आ जाएंगे अभी? मैं वो वाला ट्राई करूँ? ये किसके लिए बना है? ये तो यहाँ 1695 से मुसलमान लोग यहाँ बजाने का काम कर रहे हैं, तो उनका ये मुहर्रम हम यहाँ पे ताजिया मनाते हैं हर साल. तो ऐसा कैसे है कि आप लोग एक साथ हैं और सही हैं? तो पहले से ही इसमें जो हमको जो शिवाजी महाराज ने हमारे खानदान को जो पीढ़ी चलती आई है, उनके धर्म सर्वसभा जो बनाया है, वही प्यार लेके आज तक हम लोग यहाँ बटे कि मिल के रहे. सब मिल के रहे हैं. तो ऐसे कैसे कि बाहर इतना प्रॉब्लम है और यहाँ नहीं है? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हमारे अपना कॉन्फिडेंस है कि हम दूसरे को यहाँ पे चांस देंगे ही नहीं. यूजुअली जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं होता क्या करना है. पूजा करनी है कि पैसे चढ़ाने हैं. यूजुअली आई डू इट बिकॉज यू नो आई हैव सीन माई पेरेंट्स डू इट. बट पहली बार आज इन अ टेम्पल आई फेल्ट एनर्जी दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर. और फाइनली जब मैंने शिवाजी का लिटिल जो मूर्ति अंदर है उसको देखा, यू नो यू रियली फील इट कि इस आदमी ने बहुत इंस्पायर किया होगा लोगों को कि उनकी पूजा हो रही है. उनकी वजह से दो लोग जो इतना हमेशा प्रॉब्लम होता है दो कम्युनिटीज़ में, कुछ नहीं है. दे एग्जिस्ट हियर एंड वेरी पीसफुली. इट वाज वेरी स्पेशल. मेनलैंड से दूर समुंदर के बीच अकेला लगने वाला सिंधु दुर्ग का किला अपने आप में कितना कुछ समेटे है, कितनी कहानियां चुपचाप सुनाता है, वो केवल यहीं आकर पता चलता है. So I'm gonna let this sink in. The fort was probably one of the biggest attractions here in Sindhudurg, and that is done. But I'm quite sure that the place has a lot more to offer, and I'm ready to settle in. A home away from home, homestay is the best. और कल्चर आंगन का ये cozy homestay has made me really happy. आज का दिन थोड़ा थकाने वाला था. शुरुआत हुई एक जीप से. वो जीप नहीं थी, ट्रक था, पिकअप ट्रक. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और उसके बाद शिवाजी फोर्ट जो इतना बड़ा था कि घूमते घूमते मेरे बूट्स घिस गए. बट देन आई वाज लाइक डूड कुछ करना पड़ेगा.
and I came here. और ये जो एक homestay है, man, it's amazing. Jeep ride, boat ride, मंदिर के अंदर मुहर्रम. That's a lot of things to have already done. अब थोड़ा दिल, दिमाग और पैरों को रेस्ट दिया जाए. It's time to chill. पर सफर तो अभी शुरू हुआ है. Tomorrow I have to see a unique art form and meet royalty. Man, my life is so tough. मैं आज जा रही हूँ सावंतवाड़ी, जो मालवान से करीब 50 किलोमीटर दूर है. Here I will have my first brush with royalty. I'm going to meet the Queen Rajmata Satvashila Devi Raje Bhosle of the royal family of Sawantwadi, जो कि शिवाजी की ही descendants है. The Rajmata has been trying to preserve an age-old art form, और काफी साल बाद this art is finally thriving. It's called Ganjifa, and my first stop was to meet these amazing artists. नमस्ते. हेलो. मैं देखती हूँ मैं आपके पास आके बैठती हूँ. Ganjifa is a kind of painting जो सावंतवाड़ी की स्पेशलिटी है. It's like a pack of round cards with 120 cards, जो ये आर्टिस्ट बहुत ही बारीकी से हैंड पेंट करते हैं. That's very intricate work. आणि 5 कलर हे कलर 5 कलर 5 कलर है. 5 कलर एक रेड ग्रीन बर्सिना ब्लू, रेड ब्लॅक आणि ग्रीन Okay. येलो असं 5 कलर असते. See, I really want to show this to you guys. ये जो है ना, आपको दिख रहा है? ये सारी स्टेजेस हैं जो पीछे कलर्स हैं, फिर उसकी डिटेलिंग है. लेकिन ये जो ब्लैक में जो मार्किंग्स है ना, सारी आँख, हाथ बनाना, ये सब ना ये इन्होंने किया है. गंजीफा कार्ड्स बनाना इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पेशेंस. एक कार्ड को बनाने में 18 लोगों की मेहनत लगती है. So I'm not gonna disturb them anymore. In any case, royalty awaits. Hello, ma'am. हेलो नमस्कार. Namaskar. I wanted to ask you, what should I address you as? Now here they call me Rajmata. मैंने काफ़ी पढ़ा आपके बारे में. And you and your husband revived the art of Ganjifa. तो आपने क्यों किया और अभी तक sustain कैसे कर पा रहे हैं? Because both of us were art lovers also. And we found in 1972 that this art was dying out. There's only one old man who was over 80 years old, Okay. who was doing this Ganjifa, one set per year. That is how we have to save the art. This is a chess. चेस है, यहाँ का चेस है, चेस बॉक्स और चेसमैन है. Oh wow. राजमाता, ये वर्ड सुनकर थोड़ा डर लगता है ना. लकड़े का है. But this Rajmata didn't seem scary at all. I felt like I was probably chatting up with like my dadi. She's actually very sweet. You know, life is not about winning, but enjoying the game. Although I still wish I had won. But I'm not cribbing at all. आखिर रॉयल्टी के साथ चेस खेलने का चांस रोज थोड़ी ना मिलता है.
ये जो पैलेस है वो कितना पुराना होगा करीबन? The front portion is 1881 में build है वो सब दरबार, और वो पीछे वाली जो है बिल्डिंग में that is 1600. सावंतवाड़ी पैलेस कंपाउंड में 3 बिल्डिंग्स हैं और ये तीनों 3 अलग-अलग सेंचुरीज में बनाई गई। पैलेसेस और रॉयल लाइफस्टाइल की मेरी समझ सिर्फ बुक्स और मूवीज से बनी थी, but it still charmed me. It had this old world feel and a warmth that was very inviting. यूजुअली ऐसी जगहों पर आकर लगता है जैसे टाइम ना एकदम रुक गया है। ऑलवेज मेक्स यू वंडर वो लोग कैसे थे और वो टाइम कैसा था। बट द बिल्डिंग इज गॉर्जियस। रॉयल्टी का चार्म एकदम अलग है, बट ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। राइट नाउ मुझे एक दूसरा चार्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आई वॉन्ट टू कैच द सनसेट एट द बीच। This beach is a bit crazy, so peaceful and quiet during the day, and then a total transformation at dusk. तो कहते हैं ना जब लोग लड़ते हैं कि क्या मच्छी बाजार लगा रखा है? Well, you're about to see where that came from. Sorry. I always thought auctions बड़े-बड़े plots, artifacts और seized custom goods की होती हैं, पर fish, seriously. Going once, going twice, and gone. It still might be fish, पर बोली एकदम वैसे ही लग रही है जैसे Christie's auctioning of rare artifacts. Not bad, मालवान। मछली की भारी टोकरी उसकी हुई जिसने सबसे बड़ी बोली लगाई। वो जो लेडी है ना ब्लू साड़ी में, वो हाईएस्ट बिडर है। शी वाज लाइक अ रियली हाई बिडर। शी आउटबिड ऑल ऑफ देम। बांगडे 125 रुपये, बांगलादेश 130 रुपये, 130 रुपये, आप कौन सा ले रहे हैं? कौन सा ले रहे हैं? बांगड़ा बांगड़ा 180 रुपये, 185, 190, 190 रुपये, 190, 195, 195, 200 रुपये, मार्केट लगने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ऑल द माल, एवरीथिंग सोल्ड आउट। इस मार्केट में सारे लोग मच्छी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मच्छी एक्सपर्ट बनने के लिए मच्छी पकड़नी तो पड़ेगी ना। ग्रेट, टुमारो मॉर्निंग ऑन द एजेंडा, गो कैच मी सम फिश। बट मछलियों के साथ मेरा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कल का दिन लाएगा फिश, फिश एंड इवन मोर फिश। Sounds fishy? You're right. उगते हुए सूरज में डूबा अनोखा सिंधुदुर्ग, सुंदर से थोड़ा ज्यादा सुंदर। The day has started and so have I, and I don't want to waste even a moment of my stay here. अगर मैं घर पे होती ना तो अलार्म बजता, मैं उसको बंद कर देती और फिर सो जाती। लेकिन आज सुबह मैं हूँ बीच पर, जहाँ एक तरफ नदी है। ठीक है, नॉर्मल है, नदी है, चल रही। Till the time eventually this river opens और ये बन जाती है एक बहुत बड़ा ocean. Ladies and gentlemen, the beauty of Sindhudurg. यही है वो संगम जहाँ कर्ली रिवर और अरेबियन सी फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं। एंड आई एम हियर टू मीट साइमन,
a fisherman who's going to take me fishing. पर मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ. Let's experience the beach. क्या कर रहे हैं? जाली रिपेयरिंग कर रहे हैं. कभी कभी बड़े मछली, बड़ी मछली शार्क या वो काट देते हैं. तो शार्क कौन पकड़ता है? हम पकड़ते हैं. आप शार्क पकड़ लेते हैं? हाँ पकड़ते, जाली को मिलते हैं ना शार्क. सबसे बड़ा शार्क होता है वो लायन शार्क. लायन शार्क. और वो मिलती रहती है? वो कभी कभी नहीं, अभी वो मिलने के लिए बहुत उसकी जो प्रजनन होता है ना, हाँ. वो बहुत कम हुआ है. आजा. इसीलिए वो मुझे 40 साल के बाद मिला है वो. और आप कब से फिशिंग कर रहे हो? 40 साल. 40 साल तो पहली बार मिली आपको लायन शार्क? पहले बार. उसका कुछ वो नहीं है, सुवेनियर कुछ रखा नहीं उसका शार्क का? हाँ रखा है ना. क्या रखा है? उसके मुंह के वो जो सूंड होते हैं, हत्ती के जैसी सूंड होते हैं, ऐसा मुंह के उसके आगे वही होता है. इसके वो ओह माय गॉड. ये दांत थोड़ी ना है. This is a weapon of mass destruction. जिधर देखो अजीब अजीब से सी creatures. I feel like stopping and taking a look at all of them. पर मुझे साइमन से मिलना है. साइमन! कहाँ जा रहे हो? When are we gonna catch fish? मैं जा रहा हूँ अभी ये बोटिंग के लिए. Let's go साइमन. चलो. अच्छा एक सेकंड, डूबने का तो चक्कर नहीं है ना इसमें? नहीं कुछ boat नहीं में? कुछ नहीं कुछ. मैं ना एंथू कटलेट हूँ क्योंकि मैं इतने जोश के साथ चढ़ तो गई, पर एक सीक्रेट है जो सिर्फ मैं जानती हूँ. आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ वाटर. पर क्या करें, माई फेट इज नाउ इन साइमन बाबाज हैंड्स. थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज एकदम से जो रिवर का जो फ्लो था वो काफी इजी था, लेकिन अभी ओशन में ना बड़ी बड़ी, ये लुक एट दैट, काफी ज्यादा मूवमेंट है. साइमन ठीक ठाक बोट चला लेता है. As time went by, I think I felt a little calmer. And soon I was doing my own little Titanic scene on Simon's boat. Sadly, of course, without Leonardo. Simon says if we are lucky, we could actually spot some dolphins. Yeah, dolphins. पर इतना आगे आकर भी no dolphins in sight. I think Simon was taking my trip. Look, you have to see this. Oh, ऐसे वो गई ना. इसलिए it's throwing a bottle also. Saw it. I saw the dolphin. ये बहुत दूर है but फिर भी. Wow, dolphins. ये एक साइट मैं कभी नहीं भूल सकती. The perfect surprise. सिंधुदुर्ग, you rock. देखने में एकदम फ्लफी और हल्का, पर पानी में जाने के बाद ये 40 मीटर का नेट काफी भारी हो जाता है. तो साइमन, मच्छी पकड़ने में मुश्किल क्या होती है? मच्छी पकड़ने मुझे डालना पड़ता है और बहुत हार्ड काम रहता है वो निकालने का अंदर. मसल दिखाओ. हाँ मसल देखो. दिखाओ. टी-शर्ट ऐसे कर. Look at Simon's muscles. दिखाओ. ये मच्छी पकड़ने से ना ये मसल्स बनती हैं. और मेरी दिखती है शॉर्ट लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है. देखो, ये देखो, मैं तो मच्छी पकड़ी भी नहीं है. वो आपको ज्यादा है. आ रही है साइमन. Are you happy with your catch? आ रही है? Yes, हाँ. बहुत कितनी? मिला. बहुत सारी है. ये क्या है? ये कौन सी? सार्डिन. सार्डिन. ये बांगड़ा है. बांगड़ा. वाओ, ये कौन सा है? ये डायन फिश है ये. आजा डायन मेरे पास. कैच करेंगे? हाँ मैं कैच करो. ओह माय गॉड. चुड़ैल मच्छी. इसमें तो मतलब 12 लोग खाना खा सकते हैं. हाँ 12 लोग खा बहुत बड़ा सकते है. और इसका कितना मिलेगा करीबन? 200 रुपया. 200 रुपये. इसको यहीं रख दूँ हम? थोड़ा स्लाइमी. Can you imagine? अभी दिन आधा भी नहीं हुआ है and I've done so much. Roamed around on the beach, met some crazy sea creatures, caught fish,
and spotted dolphins. Yeah, I mean dolphins. जो सिर्फ कुछ मेरे जैसे लकी लोगों को ही नजर आती हैं. Look at that. मैं और मेरी डायन अब डायन को पकाने जा रहे हैं. Come. Thank you Simon. Best of Welcome. luck. Bye. मिलेंगे फिर. Bye. डायन मच्छी यानी चुड़ैल फिश और विच फिश. Poor thing. मुझे तो इसमें डायन जैसी कोई बात नहीं लग रही. अब मैं और मेरी मच्छी जा रहे हैं महेश सावंत के घर. Mahesh and his mother live in a village nearby and his mother is supposed to be a super cook. वो इस fishy witch को ट्रेडिशनल मालवानी स्टाइल में पकाने वाली है. Oh, my mouth is watering already. अच्छा है? अच्छा है. Okay. Thank you. Bye. नमस्ते. नमस्ते. ये आपके लिए. मुझे भी. So sweet. चले हो? चलो. एक अच्छे पड़ोसी की तरह मोहन जी यहाँ मच्छी कटवाने में हमारी हेल्प करने आए हैं. वैसे मोहन जी की घड़ी उनके चाकू से ज्यादा चमक रही है. इनसे आप पूछो मालवानी में कि इनको कैसी लगती है ये वाली मच्छी. ही माशी कशा लागते खायला कशा लागतात अच्छा. अच्छा लगता है? वेरी गुड. तो आप बनाएंगी भी ना? हो. बनाओगी इसको? हो. ठीक है. हो. ये जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ मच्छी कटती है और साफ होती है, और अंदर जो किचन है वहाँ पे मसाले बन रहे हैं, और ये जो है ना ऐसे ऐसे लाइंस, इसमें मसाले भर दिए जाएंगे और फिर ये बनेगी. छोटे शहर का अपनापन सिंधुदुर्ग में साफ दिखता है. टू हेल्प आई इन द कुकिंग द नेबर्स हैव पिच्ड इन. कोई मसाला पीस रहा है और कोई बना रहा है भाकरे, which are just like chapatis but made out of rice flour. मच्छी पकड़ना आसान है लेकिन बनाना मुश्किल है ना? अभी क्या करने का? अभी इसको पकड़ो भैया. ये पकड़ो. हाँ, और काटो. बिंदास काटो. नहीं टेंशन नहीं लेने का. टेंशन नहीं. हाँ, इधर नीचे देखो. बिंदास देखने का है. हाँ, हो गया. अभी ये बार ऐसा एक घुमा. बाहर तो मैंने अपनी धाक जमा ली, पर बेचारी डायन को काटना ये काफी चैलेंजिंग है. ओके. ये मच्छी काटना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज काफी खून वून भी है, तो मतलब आई थिंक बना लूंगी मैं. खाना वाना आता है मुझे बनाना, सो आई विल मेक इट. सही लग रहा है उधर से? अच्छा, रंग ठीक है. आधी कुकिंग ना अंदर खिड़की से हो रही है, ऊपर काफी सारी औरतें अंदर. भारती लवकर. अब भारती आ गई ऊपर. थोड़ी यूनिक कुकिंग टेक्निक है मेरे लिए एटलीस्ट. जो मसाला पहले मैरिनेट में था वो तो पहले फ्राई हो गया, और फिर वही मसाला दोबारा से 5 मिनट में करी बनाने के लिए. लुकिंग वेरी गुड. अरे वाह, बन गया. टेस्ट करें? टेस्ट करें. टेस्ट. वेरी नाइस. ठीक है. अच्छा. अच्छा, वेरी गुड. आई के बेटे महेश जी, who's a school teacher, also joined us for lunch. Somebody said, food tastes better with better company. And if that is true, then this was a very special meal. अच्छा, बेस्ट पीस कौन सा होता है? बेस्ट मिडल का. मिडल मिडल का? का पीस ही बेस्ट पीस होता है. हाँ, टेस्टी चाहिए तो अपर का लेना मांगता है. अच्छा, ये घर बहुत पुराना लगता है. पूरा 130 years old that is house is. बीच पर बने एक सुंदर से घर में एक सिंपल से स्कूल टीचर और उनकी प्यारी सी माँ के हाथ का लकड़ी के चूल्हे पर बना ये खाना
this was indeed the charm of Malvan. और आई की एज कितनी होगी करीब? 72। मैं 50 ईयर्स का हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एक तो आप लोग ना यहाँ बुढ़े ही नहीं होते क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा खाना और इतनी हवा इतनी अच्छी, सब कुछ अच्छा है हमारे पास, सब Seriously? कुछ अच्छा है। मतलब आप तो 50 किसी एंगल से नहीं लगते और आई तो 72 आई का जो पुराना का फोटो है ना, वो आप जरा देखे तो अच्छा होगा। आप आई कितनी सुंदर थी, देखा क्या आपने? नहीं। उसका फोटो था व्हेन शी वाज 29 इयर्स ओल्ड। पर इस भारी भरकम लंच के बाद आराम का कोई समय नहीं है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी और कुकिंग करनी है और उसके बाद लाइंड अप है कुछ एंटरटेनमेंट, सिंधुदुर्ग स्टाइल। एक बार मॉल्स में घूमकर आप बोर हो सकते हो, पर स्मॉल टाउन मार्केट्स आर रियली समथिंग एल्स। प्लास्टिक के घड़े से लेकर ग्लीमिंग मेड इन चाइना रिस्ट वॉचेस, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। काजू और पटाखे एक ही दुकान में, ऐसे स्ट्रेंज कॉम्बिनेशंस सिर्फ ऐसे मार्केट्स में ही मिलते हैं। अच्छा, ये ऐसे फूल और सब्जी एक साथ कैसे बेच रहे हैं? क्या मांगता है वो लेगा। क्या मांगता है वो लेगा। ये वाला कितना बैठेगा? तुम बताओ कितने का? 5 रुपए का एक। थैंक यू। मेरे को मालवानी मसाला चाहिए। अच्छा, मालूम इसको टेस्ट कर सकते हैं इस मसाले को? खुला है कहीं? तीखा तो नहीं है? थोड़ा तीखा आएगा, वो तीखा नहीं आएगा तो उसमें मजा नहीं आता। तीखा होना ही चाहिए। ओह ठीक है, हाँ, तीखा होना। ठीक है, थैंक यू। So that's marketing done. But now I have to take an auto and get to my next destination, which is unusually named Fokanda Pimple. मैं आज जा रही हूँ 5 मिनट दूर एक फार्म पे। कोई ऐसा वैसा फार्म नहीं, एक बहुत स्पेशल फार्म। Because the creatures bred here are not found in too many places in India or even Asia or even the world, apart from far away Australia. I'm very excited, but I have no idea what to expect. यही है वो special farm, an emu farm, and it's run by Mr. Shirodkar. मिस्टर शिरोडकर। हेलो सुगंधा। हाय। वेलकम। सुगंधा। वेलकम। पहले प्लीज सीन क्या है? इंडिया में एमू कैसे मिल गए आपको? ऑस्ट्रेलिया से जो इमो लाया थे, हाँ। मेरे दोस्त ने, वहाँ से मैं लेके आया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया है ये? हाँ, स्टार्ट किया है। ओह, और आपके 7 साल हो गए मेरे को। तो अब आई कांट वेट एनी मोर। मैंने सबको बता दिया कि हम कुछ देखने वाले हैं। हाँ। देखें जाके। हाँ, आइए। आइए। सेफ है, काटेंगे तो नहीं ना? नहीं नहीं। और बीक भी नहीं मारेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेगी या ऐसा ही करेंगे ना तो कुछ नहीं करेगा वो जैसे का जैसा रहेगा। वो जा रहा है मेरे से, अपने आप ही दूर जा रहा है। कितने हैं टोटल इधर? 30 है। 30 हैं। तो ये ऐसे छुएंगे तो काटे, ये कुछ नहीं होगा? नहीं, उसको ये है ना, स्टॉपर है। अगर वो पकड़े, ये वैसा पकड़ेंगे वो भागेगा नहीं। स्टॉपर, ब्रेक है। ब्रेक इसके देखो। Emus are actually large flightless birds and are cousins of ostriches, and I must say they are the cutest things I have ever seen. टुकर इंक्विजिटिव सी आंखें और टूथलेस बीक जो हर चीज की खबर देने को तैयार रहती है।
अच्छा तो आपके दोस्त लेके आए सबसे पहले एमओ को यहाँ पे, और फिर आपने कैसे सोचा स्टार्ट करने का? हाँ उधर वो आ रहा है एक और। आपने कैसे सोचा ये फार्म स्टार्ट करने का इंडिया में? वो कि उस टाइम में उसका अंडे का 700 रुपये प्राइस था, एक अंडे का। 7 साल पहले? हाँ। वाह, अब क्या है? अभी 2400 हो गए। अरे बाबा, ऐसा क्या है इसके अंदर? वो अभी रेट है इसका ऑयल में, ये जो ऑयल रहता है ना, ये ऐसे चर्बी का भाई है। इसको भाई ये है ना कि Emu oil is supposed to be a miracle cure for arthritis, joint pains and burns and costs around 10,000 rupees a liter. इसीलिए इसकी काफी डिमांड है। इतना शांत कैसे है ये? अभी शांत कैसे है? मूडी है ये, जो ये है ना बर्ड, मूडी बर्ड है। मूडी बर्ड है। मूडी मूडी है तो मतलब अगर मूडी गुस्सा उसका है तो मूड रहेगा तो ऐसा उसका क्रॉस जाएगा तो आपको तकलीफ दे सकता है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर है ना उसका, ये पैर मारेगा वो, इससे वो नहीं काटेगा। इससे काट सकता है? इससे नहीं काटेगा। इससे आप लोगों अपने को ऐसा लेके करेगा ना तो आपको काटेगा कि कुछ अपने को तकलीफ होती है जाने का। आप ऐसे उसको नहीं एकदम नजदीक लीजिए, ऐसा से करेंगे ना तो ऐसा ही रहेगा, वो आपके साथ ही रहेगा, ऐसा कि आपको दोस्त। Emus are also bred for their meat, which people eat. Oh God, I'm missing my dog back home. Oh, I think I'm in love. यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, पर अभी कुछ और बहुत स्पेशल देखना है। ईम्यू के अंडे, including the biggest one in India, which weighs over a kg. ये हुआ ना अंडे का फंडा। ये सबसे बड़ा अंडा नेक्स्ट टाइम में मिला था वो। अच्छा, ये इसके अंदर खाली है अभी। वो मैं सोचो ना हल्का कैसे है। तो ये अगर मान लीजिए मैं अंडा आपसे खरीदती हूँ और मेरे घर दोस्त आ रहे हैं तो कितने लोग खा लेंगे एक अंडे से? एक अंडा 8 लोग तो आराम के साथ खाएंगे। 8 लोग एक ऑमलेट। इस अंडे का ऑमलेट नहीं खाया तो क्या खाया? थैंकफुली मिस्टर शिरोडकर इजीली राजी हो गए। तो इसको बनाते हैं। चले, ये लो आप पकड़ो। थैंक यू। मैथ्स के अंडे और ईम्यू के अंडे में क्या डिफरेंस है? देखने में दोनों भारी लगते हैं, पर मैथ्स के अंडे में आप ऑमलेट नहीं बना सकते। इस एक अंडे में एटलीस्ट 8 लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। टेस्ट भी नॉर्मल अंडे जैसा है क्या? है? हाँ। This looks really smooth and fluffy, and I actually quite like the smell. इतना बड़ा और इतना सॉफ्ट है कि उसको पलटना, ऐसे करके पलटना इम्पॉसिबल है। टेस्ट करें? थोड़ा सा फ्लेवर जैसे ऑलमोस्ट लाइक अ स्पाइस, एंड नॉर्मल अंडे से ज़्यादा कैसे बताएं, चबाने को ज़्यादा है। नॉर्मल अंडा जैसे अपना जो सफ़ेद पार्ट होता है नॉर्मल अंडे का, वो इसका ज़्यादा मोटा है ना? वो क्या? मीट। ऑमलेट तो ठीक है, पर जब मुझे ईम्यू मीट टेस्ट करने का ऑफर मिला तो आई डिडंट हैव द हार्ट टू ईट इट, कंसीडरिंग दे वर राइट देयर बिहाइंड मी, looking so cute and staring at me with their big eyes. पर मैंने ऑमलेट अच्छी तरह खाया, and now I'm gonna get out of here and get entertained, tribal style. Next up, a special performance by the local tribe called Thakkars in a really cute little village. The performance and the destination both are called Pinguli. The performance is by Parsuram Gangwane ji and his team. Once upon a time, ये पिंगुली का सोल एंटरटेनमेंट था, पर आज परशुराम जी उन फ्यू कलाकारों में हैं जो इस डाइंग कल्चर को बचाने में लगे हुए हैं।
Today's puppet play is one of the most famous ones. Based on Ganpati and his devotees, Riddhi and Siddhi. अब ये क्या था? ढोल बजने लगा. एक परफॉर्मेंस वहाँ और एक वहाँ से शुरू हो रही है. So this was the famous Radha Nritya, traditionally performed at weddings by 6 male performers, of which one is dressed as a woman and plays the role of Radha. In fact, जो आज राधा बने हैं, वो 50 साल से ये रोल अदा कर रहे हैं. He was just 15 when he started. Like other dying arts, Radha नृत्य भी खोता जा रहा है. If the young generation had time for this, तो क्या पता आज यहाँ 7 साल की राधा की जगह कोई और राधा बनती. सिंधुदुर्ग का चार्म और उसका पागलपन भुलाना बहुत मुश्किल है. एक मंदिर जहाँ पे मुहर्रम मनाया जाता है, एमूज, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और वो That's not a lady. He's a 65-year-old man और उनके बिल्कुल दांत नहीं है. बातें बहुत हो गई. I'm going to go join them because this happens only in India. Seriously, what a place Sindhudurg is. Untouched natural beauty जो बस कुछ जगहों को ही नसीब है. यहाँ आकर हर तरह का एक्सपीरियंस मिला. शॉक करने वाला, हंसाने वाला, हैरान करने वाला. बट सबसे ज्यादा जो याद आएगा वो है यहाँ के लोग. जो मिला दिल से मिला. People are so simple but full of warmth and happiness. The smile on every face will stay with me for a long time. अभी एक चम्मच आया. कुकिंग ऐसी होनी चाहिए, पता है, उठना ही ना पड़े, बस खिड़की से चम्मच, मसाले, पानी.